अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैडमिंटन प्लेइंग फील्ड इज़ कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं? ये जो बैडमिंटन प्लेइंग फील्ड होता है उसे कहते हैं कोर्ट। आप सबको पता होगा। पार्ट ए इसका सही आंसर है कोर्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिंग इज द प्लेइंग एरिया ऑफ विच स्पोर्ट? तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो है आइस हॉकी या स्केटिंग। ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी होता है ये क्वेश्चन। तो ये जो थॉमस कप है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये है एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज आर नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? इनमें से हमें बताना है कौन सा कप्स या ट्रॉफीज नहीं है रिलेट करते फुटबॉल से। तो वो है नेहरू ट्रॉफी। पार्ट ए इसका सही आंसर है नेहरू ट्रॉफी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले ये किसे दिया गया है इनमें से? तो ये दिया गया है पहले, इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी विश्वनाथन आनंद। इसका सही आंसर है पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स? पहली वुमेन कौन है बॉक्सर टू विन गोल्ड मेडल, जिसने ये जीता है गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स? उसका नाम क्या है? मैरी कॉम। ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर है मैरी कॉम। जिस जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है आप वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। ठीक है, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपको ये याद रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी एमसीक्यूज में करवा रहा हूँ या इससे पहले भी जितनी सीरीज़ हमने वो की है, जितने सारे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फॉरेन कोच टू रिसीव्ड द्रोणाचार्य अवार्ड? पहला फॉरेन कोच कौन है जिसको दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड? ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है स्पोर्ट्स कोच को। ठीक है, ये आप याद रख लेना, ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स कोच को। ठीक है, इसका जो आंसर है ये पहले दिया गया था पार्ट सी, इसका सही आंसर है। ठीक है, ये है ब्लास ये फर्नांडिस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बिलियर्ड्स? तो इसका क्या आंसर आएगा? वो है लव। पार्ट डी इसका सही आंसर है। द टर्म टॉप स्पिन इज रिलेटेड टू, ये जो टर्म टॉप स्पिन है ये किसके साथ रिलेट करती है? ठीक है, ये टॉप स्पिन टर्म ये करती है रिलेट टेबल टेनिस के साथ। टेबल टेनिस के साथ ये टॉप स्पिन रिलेट करती है ये टर्म टेबल टेनिस। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? ये टर्म जो है बटरफ्लाई स्ट्रोक ये किस स्पोर्ट के साथ रिलेट करती है? ये करती है रिलेट स्विमिंग के साथ। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? इनमें से कौन सी टर्म जो रिलेट नहीं करती है फुटबॉल के साथ? इसका क्या आंसर आएगा? पार्ट डी बुली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वायर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? इसका क्या आंसर रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ये डेट याद रख लीजिए, 1896। ठीक है, में क्या हुआ था 1896 में? फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बैकग्राउंड कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग इज, ये जो ओलंपिक फ्लैग है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? ये है वाइट।
पार्ट बी इसका सही आंसर है वाइट। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओलंपिक्स मोटो सर्टियस अल्टियस फोर्टियस हैव बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये आप खुद इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। तो ये किस लैंग्वेज से लिए गए हैं, इसका ये मोटो, ठीक है, ये लिया गया है लैटिन से। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओलंपिक गेम्स इन 2025 विल बी हेल्ड इन। देखिए ये मैंने रिप्लेस किया इसको, इससे पहले वाला था, इस डेट से पहले वाला वो कहाँ पे हुआ था, वो तो अब हो चुका है 2024 का भी। तो इससे पहले भी जो जितने हुए थे 2023 2021, तो ठीक है। अब मैंने सोचा आपको इस बार ये वाला पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। द ओलंपिक गेम्स इन 2025 विल बी हेल्ड इन, तो वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे सऊदी अरबिया में। ये आप याद रख लेना, 2025 के जो ओलंपिक गेम्स ये होने वाले हैं सऊदी अरबिया में। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वायर हेल्ड इन, हमें इसका डेट बताना है 1930 में, ठीक है। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉमनवेल्थ गेम्स वायर नॉट हेल्ड इन द ईयर्स, किस किस साल में ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है नहीं हुए थे, तो वो है 1942 एंड 1946। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 1942 एंड 1946। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म स्मैश इज़ रिलेटेड टू, ये जो स्मैश टर्म है ये किसके साथ रिलेट करती है, ये तो सबको पता होगा, ये करती है रिलेट किसके साथ, लॉन टेंस के साथ। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लॉन टेंस के साथ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एमंग द फॉलोइंग प्लेयर बिकम वर्ल्ड मेजर बॉक्सिंग चैंपियन फॉर अ रिकॉर्ड 6 टाइम्स, उसका नाम क्या है, मैरी कॉम। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ आल्सो नोन एज, ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं हम जूलिस रिमिट कप, ठीक है। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, वायर इज़ वेम्बली स्टेडियम ऑफ फुटबॉल लोकेटेड, ये जो वेम्बली स्टेडियम ऑफ फुटबॉल है ये किस जगह पे है, ये है, जिसको भी पता है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है लंदन। पार्ट बी, ठीक है। ये जो वेम्बली स्टेडियम ऑफ फुटबॉल ये कहाँ पे है, ये है लंदन में। आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, उनसे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।